नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एनएन क्लासेस में। और आज हम उत्तराखंड वन दरोगा के लिए रसायन विज्ञान केमिस्ट्री का मॉडल पेपर करने जा रहे हैं। 15 प्रश्न इसमें दिए गए हैं, सभी महत्वपूर्ण हैं। आप इन्हें कीजिए और कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि आपके कितने मार्क्स इसमें से आए। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन है, तापायनिक उत्सर्जन की खोज किसने की थी? ऑप्शन फर्स्ट है हेनरी हर्ट्ज, सेकंड है आइंस्टाइन, थर्ड है एडिशन और फोर्थ है टी.एच. मैमन। तो देखिए, तापायनिक उत्सर्जन की जो खोज है वो थॉमस अल्वा एडिशन ने की थी। अब ये क्या प्रभाव है और क्या इसकी प्रॉपर्टी है वो हम जान लेते हैं। तो देखिए, जब हम किसी धातु के टुकड़े को उच्च ताप पर गर्म करते हैं तो धातु में से इलेक्ट्रॉन बाहर निकलने लगते हैं। इन इलेक्ट्रॉनों को तापायन कहते हैं तथा ताप के प्रभाव से धातु के पृष्ठ से इलेक्ट्रॉनों के बाहर निकलने की इस घटना को तापायनिक उत्सर्जन कहा जाता है। इसकी खोज थॉमस अल्वा एडिशन ने 1884 में की थी। इस सिद्धांत को एडिशन का प्रभाव भी कहा जाता है। क्वेश्चन महत्वपूर्ण है, याद रखिएगा, समझ लीजिएगा थ्योरी के माध्यम से। अगला क्वेश्चन है मोस्ट इम्पोर्टेंट, डायोड वाल्व का आविष्कार किसने किया था? ऑप्शन फर्स्ट है एडिशन, सेकंड है ली डी फॉरेस्ट, थर्ड है गोल्डस्टीन और फोर्थ है इनमें से कोई नहीं। तो देखिए, डायोड वाल्व की जो खोज है वो यहाँ पे जो आंसर होगा वो होगा आपका डी। अब किसने इसकी खोज की तो उसके बारे में हम जान लेते हैं और डायोड का कार्य क्या है उसको भी जान लेते हैं। तो देखिए, डायोड वाल्व का आविष्कार एम्ब्रोस फ्लेमिंग ने 1904 में किया। और डायोड वाल्व क्या काम करता है, यह एसी को डीसी में कन्वर्ट करता है, यानी प्रत्यावर्ती धारा को दिष्ट धारा में बदलता है। ध्यान रखिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आ सकता है। अगला क्वेश्चन ट्रायोड वाल्व पे। तो देखिए, तीसरा क्वेश्चन है ट्रायोड वाल्व का आविष्कार किसने किया? तो देखिए, ऑप्शन फर्स्ट है जेपी गॉर्डन, सेकंड है एच.जे. गीगर, थर्ड है ली डे फॉरेस्ट और फोर्थ है C.H. टाउन्स। तो देखिए, ट्रायोड वाल्व की जो खोज की थी वो ली डे फॉरेस्ट ने की थी। अब कब की थी और क्या इसका कार्य है उसके बारे में जानते हैं। तो देखिए, ली डे फॉरेस्ट ने 1907 में डायोड का रूपांतरण करके ट्रायोड वाल्व का आविष्कार किया। इसके द्वारा दुर्बल प्रत्यावर्ती विभव को प्रबल प्रत्यावर्ती विभव में बदला जाता है। ध्यान रखिएगा, खोजकर्ता कौन है और क्या कार्य करते हैं डायोड वाल्व और ट्रायोड वाल्व। अगला क्वेश्चन, किसी धातु के इलेक्ट्रॉनों को बाहर निकालने के लिए आवश्यक ऊर्जा की मात्रा क्या कहलाती है? ऑप्शन फर्स्ट है दिष्टकारी ऊर्जा, सेकंड है दहलीय आवृत्ति, थर्ड है उस धातु का कार्यफलन और फोर्थ है इनमें से कोई नहीं। तो देखिए, किसी धातु के इलेक्ट्रॉनों को बाहर निकालने के लिए आवश्यक ऊर्जा, कहने का मतलब है जैसा हमने पहले अभी पढ़ा था कि किसी धातु के टुकड़े को अगर आप गर्म करेंगे तो उसमें से इलेक्ट्रॉन बाहर निकलने लगते हैं। इसे तापायनिक रासायनिक प्रभाव भी कहा जाता है या एडिशन प्रभाव इसे कहते हैं। और इस ऊर्जा की मात्रा को जिससे ये इलेक्ट्रॉन बाहर निकले उस धातु का कार्यफलन कहते हैं। तो आंसर क्या होगा, उस धातु का कार्यफलन, यानी कि वो जो ऊर्जा की मात्रा होगी वह क्या कहलाएगी, उस धातु का कार्यफलन। ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट, प्रकाश विद्युत प्रभाव की खोज किसने की थी? ऑप्शन फर्स्ट आइंस्टाइन, सेकंड है हेनरिच हर्ट्ज, थर्ड है मिलिकन और फोर्थ है गोल्डस्टीन। तो देखिए, प्रकाश विद्युत प्रभाव की जो खोज है वो हेनरिच हर्ट्ज ने की थी। अब इसके बारे में थोड़ा सा जानकारी आप जान लीजिए, बहुत महत्वपूर्ण है ये। तो देखिए, प्रकाश विद्युत प्रभाव की खोज हेनरिच हर्ट्ज ने 1887 में की थी। किसने की थी? हेनरिच हर्ट्ज ने 1887 1887 में। जबकि आइंस्टाइन और मिलिकॉन ने प्रकाश विद्युत प्रभाव की व्याख्या की। ध्यान रखिएगा, खोज किसने की थी? हेनरिच हर्ट्ज ने। और जबकि जो प्रकाश विद्युत प्रभाव की जो व्याख्या है वो कौन करता है? आइंस्टाइन और मिलिकॉन नामक दो वैज्ञानिक करते हैं, जिसके लिए उन्हें क्या होता है 1921 और 1923 में नोबेल पुरस्कार दिया जाता है। अगला क्वेश्चन, किस ताप पर अर्धचालक
अचालक की भांति कार्य करता है। तो ऑप्शन फर्स्ट है 0 डिग्री सेल्सियस, सेकंड है -4 डिग्री सेल्सियस, थर्ड है 373 डिग्री सेल्सियस और फोर्थ है 100 डिग्री सेल्सियस। तो देखिए इसका जो आंसर होगा वो होगा 0 डिग्री सेल्सियस। 0 डिग्री सेल्सियस पर एक अर्धचालक अचालक की भांति कार्य करता है। निम्न में से किसे पिक्रिक अम्ल के नाम से जाना जाता है? ऑप्शन फर्स्ट है TNT, सेकंड है TNG, थर्ड है TNP और फोर्थ है RDX। तो इसका जो आंसर होगा वो होगा TNP। TNP को पिक्रिक अम्ल के नाम से भी जानते हैं। अब ये क्या है इसके बारे में जान लेते हैं। देखिए TNP का फुल फॉर्म है ट्राई नाइट्रोफिनॉल। ट्राई नाइट्रोफिनॉल को पिक्रिक अम्ल के रूप में भी जाना जाता है। यह एक विस्फोटक पदार्थ है और इसका फॉर्मूला यहाँ पे दिया है। इसका रासायनिक सूत्र C6H3N3O7। और साथ ही साथ एक और चीज़ ध्यान रखिएगा, जो उत्तराखंड में जो पुलिस दूरसंचार का जो पेपर था उसमें आया था RDX को अन्य किस नाम से जानते हैं? तो इसे जानते हैं साइक्लोनाइट। अब उत्तराखंड वन दरोगा में भी इसी तरह के क्वेश्चन रिपीट होंगे। अगर आप रिपीटेड क्वेश्चंस के जो पेपर हैं सभी पेपरों को चाहते हैं साइंस के, तो हमारी जो ई-बुक स्टोर है वहाँ पर यह उपलब्ध है। इसका मूल्य मात्र 35 रुपये है। मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रहा हूँ, आप वहाँ से जाकर इसे खरीद सकते हो, या फिर आप जो ये व्हाट्सअप नंबर दिखाया जा रहा है इस पर मैसेज करके आप ये जो PDF है ये मांग सकते हैं, वहाँ से आपको शेयर कर दी जाएगी। अगले क्वेश्चन पे बढ़ जाते हैं। मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, नायलॉन बनाने में प्रयुक्त कच्चा पदार्थ है? तो ऑप्शन फर्स्ट है एथिलीन, सेकंड है एडिपिक अम्ल, थर्ड है यूरिया और फोर्थ है फॉर्मेल्डिहाइड। तो देखिए नायलॉन बनाने में एडिपिक अम्ल का प्रयोग होता है। अगला क्वेश्चन मोस्ट इम्पॉर्टेंट है ये भी, रबड़ के संश्लेषण में निम्न में से किसका प्रयोग किया जाता है? ऑप्शन फर्स्ट है एसिटिलीन, सेकंड है आइसोप्रीन, थर्ड है एथिलीन और फोर्थ है अमोनिया। तो देखिए रबड़ के संश्लेषण में आइसोप्रीन का प्रयोग होता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन मोस्ट इम्पॉर्टेंट, आधुनिक आवर्त सारणी आधारित है? ऑप्शन फर्स्ट है अणुभार पर, सेकंड है परमाणु भार पर, थर्ड है परमाणु क्रमांक पर और फोर्थ है न्यूट्रॉनों पर। तो देखिए आधुनिक आवर्त सारणी जो है ये परमाणु क्रमांक पर आधारित है। अगला क्वेश्चन, सभी क्वेश्चन महत्वपूर्ण है। ये क्वेश्चन आ चुका है, तो देखिए प्रीवियस ईयर में ये क्वेश्चन आया है। तो वेल्डिंग गैस निम्न का मिश्रण है। जो वेल्डिंग गैस होती है, जो लोहे को जोड़ने के लिए प्रयोग होती है, वो किसका मिश्रण है? ऑप्शन फर्स्ट है ऑक्सीजन एवं नाइट्रोजन, सेकंड है ऑक्सीजन एवं एथिलीन, थर्ड है एथिलीन व एसिटिलीन और फोर्थ है ऑक्सीजन एवं एसिटिलीन। तो देखिए वेल्डिंग गैस जो है यह ऑक्सीजन एवं एसिटिलीन का मिश्रण है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, आतिशबाजी में हरा रंग निम्न की उपस्थिति के कारण होता है? ऑप्शन फर्स्ट है सोडियम, सेकंड है मैग्नीशियम, थर्ड है स्ट्रोंशियम और फोर्थ है बेरियम। तो देखिए इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा वो होगा बेरियम की उपस्थिति के कारण। तो यहाँ पे दो तरह के क्वेश्चन बनते हैं। आतिशबाजी में हरा रंग जो है वो बेरियम के कारण होता है, और जो स्ट्रोंशियम है यह रेड कलर यानी लाल रंग का कारक होता है। जो स्काई शॉट्स होते हैं उनमें जो ग्रीन कलर जो निकल के आता है वो बेरियम की उपस्थिति से आता है, और जो रेड कलर निकल के आता है वो स्ट्रोंशियम की उपस्थिति से आता है। मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, 100% यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है। अगला क्वेश्चन मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये भी। तो देखिए किसी परमाणु में 2 इलेक्ट्रॉनों के लिए चारों क्वांटम संख्याओं का मान समान नहीं हो सकता है। यह नियम किस वैज्ञानिक ने बताया था या किसने प्रतिपादित किया था? तो ऑप्शन फर्स्ट है हुंड का नियम, सेकंड है पाउली का नियम, थर्ड है फैराडे का नियम और फोर्थ है ऑरेनियस का नियम। तो देखिए यह नियम है पाउली का नियम। किसका नियम है? पाउली एक वैज्ञानिक थे, उन्होंने बताया था कि किसी भी परमाणु में 2 इलेक्ट्रॉनों के लिए चारों क्वांटम संख्याओं का मान समान नहीं हो सकता। तो ध्यान रखिएगा, 2 इलेक्ट्रॉन जिनका चक्रण विपरीत होता है, इनके लिए चारों क्वांटम संख्याओं का मान समान नहीं हो सकता। तो यह नियम किसने दिया? पाउली ने दिया था। तो ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन मोस्ट इम्पॉर्टेंट,
सिंदूर का रासायनिक नाम है? ऑप्शन फर्स्ट कैल्शियम कार्बोनेट, सेकंड मर्क्यूरिक सल्फाइड, थर्ड पोटेशियम नाइट्रेट और फोर्थ है मर्क्यूरिक क्लोराइड। तो देखिए सिंदूर का रासायनिक नाम है मर्क्यूरिक सल्फाइड। ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बन सकता है। अब हमारा आज के मॉडल पेपर का लास्ट क्वेश्चन, क्लोरोफॉर्म प्रकाश की उपस्थिति में ऑक्सीकृत होकर कौन सी विषैली गैस बनाता है? ऑप्शन फर्स्ट है फास्जिन, सेकंड है DDT, थर्ड है कार्बन मोनोऑक्साइड और फोर्थ है TNG। तो देखिए क्लोरोफॉर्म प्रकाश की उपस्थिति में फास्जिन गैस का निर्माण करता है। और देखिए जो क्लोरोफॉर्म होता है इसको हमेशा रंगीन बोतलों में रखते हैं, इसे ट्रांसपेरेंट बोतलों में नहीं रखते, क्योंकि ये सूर्य के प्रकाश में क्या कर लेगा, फास्जिन गैस बना लेगा जो बहुत ज़्यादा विषैली होती है। इसीलिए क्लोरोफॉर्म को रंगीन बोतलों में रखा जाता है। और 12वीं बोर्ड में ये क्वेश्चन बोर्ड में आता है कई बार, तो ध्यान रखिए क्लोरोफॉर्म प्रकाश की उपस्थिति में कौन सी गैस बनाता है, फास्जिन गैस बनाता है। तो देखिए दोस्तों ये हमारे 15 क्वेश्चन है आज के। दोस्तों उत्तराखंड वन दरोगा के लिए हमारा विशेष बैच 18 तारीख से शुरू हो चुका है और इसमें पहली क्लास अपलोड हो चुकी है। अगर कोई व्यक्ति उत्तराखंड वन दरोगा के लिए तैयारी करना चाह रहा हो तो वो स्वयं को आने वाले बैच के लिए रजिस्टर करवा सकता है। 1 तारीख से हमारा नया बैच शुरू हो जाएगा, यानी 1 जून से हमारा दूसरा नया बैच शुरू हो जाएगा। तो आप स्वयं को इसमें रजिस्टर करवा सकते हैं। इसकी जो फीस है वो 1000 रुपये रखी गई है और इसमें जूलॉजी, बॉटनी और इन्वायरमेंट साइंस ये तीनों ही कंप्लीट कोर्स करवाया जाएगा, साथ ही साथ वीकली टेस्ट भी होगा। तो ये जो स्क्रीन पे व्हाट्सएप नंबर दिखाया जा रहा है आप इस पर मैसेज करके स्वयं को रजिस्टर करवा सकते हैं। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही रखते हैं, मिलते हैं आपसे फिर से कल एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय उत्तराखंड।